यह घटना उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध के आसपास भ्रमण कर रहे थे। वे गांव-गांव जाकर लोगों को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाते थे। एक दिन जब बुद्ध एक छोटे से गांव पहुंचे, तो वहां की एक महिला, जिसका नाम काशी था, उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक हो गई। काशी एक गरीब परिवार से थी। उसकी शादी एक किसान से हुई थी, लेकिन उसका पति उसे कठोरता से व्यवहार करता और उसे नीचा दिखाता। समाज भी उसकी गरीबी और कमजोर स्थिति के कारण उसे महत्व नहीं देता था। काशी के भीतर एक बेचैनी थी। उसे अपने जीवन में शांति और अर्थ की तलाश थी, लेकिन उसका अतीत और वर्तमान उसे हर बार निराश कर देता। गांव में बुद्ध का आगमन हुआ और लोग बड़ी संख्या में उन्हें सुनने पहुंचे। बुद्ध ने अपने प्रवचन में कहा, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों से बड़ा बनता है, न कि उसके जन्म, रूप या समाज के स्थान से। दया और करुणा ही सच्चे धर्म के मार्ग हैं। काशी ने इन शब्दों को सुना और उसके हृदय में एक नई आशा जगी। वह बुद्ध के पास गई और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे भगवान, मैं एक साधारण स्त्री हूं। मेरे जीवन में दुख और अपमान के सिवा कुछ नहीं है। क्या मेरे लिए भी सत्य और धर्म का मार्ग संभव है? क्या मैं भी शांति प्राप्त कर सकती हूं? बुद्ध ने उसकी ओर स्नेहपूर्वक देखा और कहा, हे स्त्री, यह संसार दुख और पीड़ा से भरा है, लेकिन इनसे मुक्ति केवल आत्मज्ञान और सच्चाई के मार्ग पर चलने से मिलती है। तुम अपने भीतर करुणा का दीप जलाओ और अपने कर्मों से इस संसार को बेहतर बनाओ। काशी ने कहा, लेकिन भगवान, मेरा जीवन तो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मेरे पति और समाज मुझे कमजोर समझते हैं। मैं इन कठिनाइयों को कैसे पार करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह संसार अपने विचारों का निर्माण है। यदि तुम स्वयं को कमजोर मानोगी तो तुम्हारी आत्मा जकड़ी रहेगी, लेकिन यदि तुम अपनी शक्ति को पहचानोगी और सत्य के मार्ग पर चलोगी तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। उन्होंने एक उदाहरण दिया, देखो इस नदी को, यह पानी के प्रवाह के साथ बहती है, चाहे उसके रास्ते में कितने ही पत्थर क्यों ना आए। तुम भी इस नदी की तरह हो सकती हो। बाधाओं को पार करना ही तुम्हारे जीवन का धर्म है। बुद्ध की परीक्षा, बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के बाद काशी ने ठान लिया कि वह अपने जीवन को बदल देगी। लेकिन बुद्ध ने उसकी दृढ़ता को परखने के लिए उसे एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, तुम इस गांव में जाओ और हर उस घर से एक मुट्ठी चावल मांगकर लाओ जहां किसी ने कभी मृत्यु का दुख न देखा हो। काशी को यह कार्य आसान लगा और वह तुरंत गांव के हर घर में जाने लगी। लेकिन हर घर में उसे एक ही उत्तर मिला, हम चावल तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में किसी न किसी ने मृत्यु का दुख अवश्य सहा है। पूरा दिन बीत गया, लेकिन काशी को ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु का दुख ना हो। वह निराश होकर बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान, मैं ऐसा कोई घर नहीं ढूंढ सकी। हर किसी ने किसी न किसी प्रियजन को खोया है। बुद्ध ने कहा, काशी, यही जीवन का सत्य है। दुख और मृत्यु से कोई अछूता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम पीड़ा में डूबे रहें। जब तुम इस सत्य को समझोगी, तब तुम अपने दुख से मुक्त हो सकोगी। करुणा और सत्य की राह पर चलकर ही मनुष्य पीड़ा से मुक्ति पा सकता है। काशी ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। वह अपने परिवार के प्रति अधिक धैर्यवान और सहनशील बन गई। धीरे धीरे उसने अपने कर्मों से न केवल अपने जीवन को, बल्कि आसपास के लोगों के जीवन को भी बेहतर बना दिया। महात्मा बुद्ध और काशी की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख अपरिहार्य है, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण और कर्मों से इसे पार कर सकते हैं। सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की करुणा, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने में है।